भाई मुझे कोई बताओ ये क्या हो रहा है। आई एम अ बायो स्टूडेंट, अभी नीट मैंने दिया है और नीट क्योंकि बहुत जगहों पे लीक हो गया, इसकी वजह से सारी ही कंट्री में सारे ही कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट दिया था उनका कैंसिल कर दिया है और उन्होंने री नीट को ऐसे अनाउंस किया है जैसे बहुत ही ईजी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है एंड हम सब जैसे डाइजेस्ट कर लेंगे इस बात को और दोबारा से उस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे, जिसके लिए कोई कितना सैक्रिफाइस करता है, कोई कितना जो है जूझता है अपनी लाइफ में, कितना स्ट्रगल करता है, कितनी स्ट्रेस में रहता है, वो एग्ज़ाम दे के कोई लाइट माइंडेड होकर निकला है तो उसको दोबारा से हैवी माइंडेड ही करके हमें बेसिकली शांति मिलेगी। पहले तो ये वाली चीज़ हुई। उसके जस्ट बाद जब नीट लीक की बात चल रही थी 12 मई को, 13 मई को सीबीएसई का रिजल्ट आ गया एंड सीबीएसई का रिजल्ट मेरा तो देखो ठीक है, मैंने जितने मार्क्स बिल्कुल एक्सपेक्ट किए थे अपने, मेरे बिल्कुल उतने ही मार्क्स आए हैं। मेरे इंग्लिश में 98 है जो कि मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी, उससे कम एक्सपेक्ट करी थी, बट मेरे बायो में क्योंकि 80 आए हैं तो इंग्लिश ने कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स को जो है कोप अप कर लिया है और मैंने 77 के अराउंड एक्सपेक्ट करी थी, मेरे 78.6 आए हैं, तो मेरे मार्क्स तो बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं। बट हमें नहीं पता कि कंट्री में इतने सारे बच्चे, 17 लाख बच्चों ने सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया है। वी ऑल डोंट नो कि भाई कितने बच्चों के एग्ज़ाम्स किस तरह से चेक हुए होंगे एंड पीपल आर लिटरली कमिंग फॉरवर्ड एंड दैट टेलिंग ऑन द सोशल मीडिया कि भाई हमारी कॉपी को खुद देखो और समझो कि कैसे हमारी चेकिंग की गई है। सीबीएसई कह रहे हैं कि हमारे ओएसएम में कोई गलती नहीं है, हमारे बिल्कुल एक्यूरेटली चेकिंग हुई है, ओएसएम बिल्कुल सही हमारा निर्णय था। वो अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम प्रोटेस्ट तब करेंगे, हम कुछ भी तब करेंगे जब अपनी गलती को माने। वो अपनी गलती को मान ही नहीं रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि ओएसएम बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर ठीक हुआ है आप हमें प्रूफ तो दो, क्योंकि हम अपनी रीएवैल्यूएशन की जो सीट्स ले रहे हैं वो ब्लर्ड आ रही हैं। अगर ब्लर्ड आ रही हैं और आप कह रहे हो कि नहीं हमारी तो बिल्कुल सही चेकिंग हुई है, तो आपका कहना है कि भाई हमने जो चेकिंग करी है उसमें तो ब्लर्ड नहीं आया है, तो जो हम जो रीएवैल्यूएशन के लिए जब शीट्स ले रहे हैं तो वो क्यों ब्लर्ड आ रही हैं? आपके पास क्या प्रूफ है कि जब टीचर के पास वो शीट गई होगी तब वो ब्लर्ड नहीं थी, तब उसने बिल्कुल ढंग से चेकिंग करी थी उसकी? बहुत सारे बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि हमारा आंसर विजिबल नहीं है, हमारा आंसर सही था, इसमें भी 0 मार्क्स मिले हुए हैं। क्यों? अगर टीचर को दिख रहा था आंसर तो फिर उसने सही आंसर को गलत क्यों मार्क किया होगा भैया? यानी कि उसका आंसर नहीं दिख रहा था। आप हमें कुछ प्रूफ तो दो। आप जो कह रहे हो ओएसएम वाज राइट, ओएसएम वाज राइट, ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड इट, बट गिव अस अ प्रूफ तो हम आपको दे रहे हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे मार्क्स आने चाहिए वहाँ पे भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हमारे आंसर हमें ब्लर्ड दिख रहे हैं। हमें कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि हमारे आंसर जो ब्लर्ड हमें दिख रहे हैं वो दूसरों को नहीं दिख रहे होंगे जो हमारे चेक करे थे शीट्स को। तो जब आप हमें प्रूफ ही नहीं दे पा रहे हो और हम आपको प्रूफ पे प्रूफ दिए जा रहे हैं, तब भी आपने गलती को मान नहीं रहे हो। 17 लाख बच्चों की ज़िंदगी को आपने ऐसा समझा हुआ जैसे वो पता नहीं खेल है कोई। आप सोचो जेई वाले बच्चों के बारे में। जेई जो एग्ज़ाम बच्चे देते हैं, 75% रिक्वायरमेंट होती है अपने 12th बोर्ड्स में लाने के लिए, और जिन बच्चों की चेकिंग कितनी ख़राब हुई है वो जेई में अगर अच्छा स्कोर कर भी रहे हैं तभी उसकी कोई रेलिवेंस नहीं रह गई है अब। तो सोचो ना क्या हो रहा है, बच्चे लिटरली सुसाइडल हो रहे हैं। और उन बच्चों को सोचो जिन्होंने अभी नीट दिया है, नीट के बाद री नीट हो गया, सीबीएसई का रिजल्ट भी उनका अच्छा नहीं आया, वो कहाँ पर जाके मरे? मतलब जिन्होंने सारी मेहनत भी करी, सब कुछ किया, पेरेंट्स का भी प्रेशर झेला, रिलेटिव का प्रेशर झेला, खुद का भी सेल्फ डाउट इतनी बार होता है, इन सारी चीज़ों से जूझने के बाद भी इंसान जो चीज़ डिजर्व करता है उसको वो भी नहीं मिल रही है। तो इससे बढ़िया क्या एक स्टूडेंट की इंडिया में बेइज्जती हो सकती है? मतलब लिटरली हर चीज़ में स्टूडेंट्स ही क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं और सिस्टम ही क्यों बार बार जीते जा रहा है, वो भी वो वाला सिस्टम जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं विद स्टूडेंट्स, जिसमें किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है फॉर द स्टूडेंट्स, जिसमें किसी भी तरीके का कंसर्न नहीं है फॉर द स्टूडेंट्स। वैसे ही कहते हैं कि यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, टुमारोज कंट्री इज गोइंग टू बी लेड बाय द यूथ दैट इज़ टुडे। तो उस यूथ के बारे में तुम सोच क्यों नहीं रहे हो? उस यूथ को तुम ऐसे ही स्ट्रगल करने दे रहे हो। जो चीज़ वो डिजर्व करते हैं, जिसकी उन्होंने मेहनत करी है, वो चीज़ में वो नहीं पा रहे हैं। इतने सारे बच्चों का कंपार्टमेंट आई है इस बार, क्यों आई होगी कंपार्टमेंट? बेचारे अगर बॉर्डर लाइन पे पास भी हो रहे होंगे तो वो नहीं पास कर पाए उनको। तो ये क्या है? मतलब जितनी हमने मेहनत करी हमें एटलीस्ट उतने मार्क्स तो मिले, हमें अननेसेसरीली उसके कम मार्क्स तो ना मिले। मैं उन सारे लोगों के लिए अभी बात कर रही हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ में, और हर एक इंसान सामने आके सोशल मीडिया पे बात नहीं कर सकता, बट बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी इतने बड़े लेवल पे ये बात अभी तक हो रही है। 13 मई को हमारा रिजल्ट आया था, इट इज़ 22 मई टुडे। 10 दिन हो गए हैं और अभी तक ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बिकॉज पीपल आर स्ट्रगलिंग, टीचर्स नो इट। टीचर्स हैं, सीबीएसई ने टीचर्स, जो सीबीएसई के टीचर्स हैं उनको ही तो हायर किया था ना चेकिंग करने के लिए। टीचर्स खुद नहीं सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टम को, तो सीबीएसई खुद कैसे कह सकता है कि ओएसएम अच्छा है? एक टीचर मुझे दिखा दो जिसने सीबीएसई चेकिंग करी हो, वो उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो विद द ओएसएम चेकिंग। टीचर्स ने तो चेक करी है ना कॉपी, और टीचर्स ही कह रहे हैं कि भाई सिस्टम अच्छा नहीं था, तो आप कैसे कह सकते हो कि सिस्टम अच्छा था? स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट आया है वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको दिख रहा है कि भाई हमारी बहुत ही गंदी चेकिंग हुई है, हमारी ब्लर्ड कॉपीज है, हमारे सही आंसर में भी मार्क्स कट हुए हैं। हमारे एमसीक्यू में 0.5 मार्क्स कौन देता है भाई? सही है तो 1 है और गलत है तो 0 है। ऐसे से ब्लंडर्स हो रहे हैं छोटे छोटे, और एवरी मार्क काउंट्स फॉर द स्टूडेंट हु हैज वर्कड हार्ड।
भले ही तुम्हारे लिए वो मार्क्स मैटर नहीं करते, हमारे लिए हर एक मार्क हमें जो मिल सकता है वो हमारे लिए मैटर करता है। स्टूडेंट्स कह रहे कि हमारा सही नहीं हुआ, टीचर्स कह रहे कि भी बहुत गंदी चेकिंग थी, बहुत सारे रूरल एरियाज़ में तो इक्विपमेंट भी नहीं थी प्रॉपर, वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं लोगों को समझ आती है, वहाँ पे टीचर्स ने कैसे चेकिंग करी होगी, ब्लड कॉपीज वैसी हैं, जो ओल्ड एज टीचर्स है वो कैसे समझेंगे तुम्हारे आंसर को, बहुत सारी चीज़ें। आपने बस एग्जाम से 3 महीने पहले बोला कि OSM चेकिंग करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि 2-3 महीने पहले भी कहा था, इट वॉज 1.5 मंथ। और हम सारे बच्चों को तभी दिमाग ख़राब हो गया था कि भाई हमने एक तो अभी हम तैयारी ही कर रहे हैं, हमारा एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, फिर तुमने आके ये ब्लंडर फोड़ दिया हमारे ऊपर कि भाई OSM चेकिंग होगी। हमें पहले डाउट हो गया था कि भाई कैसे होगी चेकिंग, बट आपने हमें पीछे रिश्योर किया कि नहीं ठीक होगी ठीक होगी ठीक होगी। टीचर्स भी बहुत कंसर्न हो गए थे कि भाई एकदम से हम OSM में कैसे आएंगे, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, वो कैसे करेंगे। बट आपने उनकी एग्जाम्स के दौरान ही ट्रेनिंग करवाई, जैसे कि ट्रेनिंग करते सारे टीचर एक्सपर्ट बन जाएंगे इस चीज़ के साथ। लास्ट के 1 महीने में 2 महीने में उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है टीचर्स की, जो कि पूरे साल चलनी चाहिए कम से कम, अगर आपको हाई एक्यूरेसी की कंसर्न था तो। ना तो टीचर्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ना स्टूडेंट्स ने किया, बट CBSE कह रहे हैं कि हमारी OSM चेकिंग बिल्कुल बढ़िया हुई है। हमें इस चीज़ का प्रूफ दो कि बढ़िया हुई है, क्योंकि जो इस सिस्टम के पार्ट हैं मेन, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वो तो कहने की अच्छी नहीं हुई है। तो CBSE ने क्या किया, CBSE ने सिर्फ लॉन्च किया ना OSM को। OSM में थे कौन लोग जिन्होंने चेकिंग करी है, वो तो टीचर्स हैं, जो कि इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो CBSE को थोड़ा तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए इन टीचर्स को और इन स्टूडेंट्स को, और इनकी सुननी चाहिए कि अपने ही बस सिस्टम पे फेथ है और किसी पे नहीं है। इफ़ CBSE इज़ लिटरली चाइल्ड फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली, तो CBSE से धमकियाँ क्यों देता है जब हम रीवैल्यूएशन के लिए जाते हैं कि अगर 1 मार्क भी तुम्हारा कट रहा होगा तो हम काटेंगे, ताकि बच्चा रीवैल्यूएशन के लिए जाए ना। अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको पता है कि मार्क यहाँ पे अननेसेसरीली कट रहे हैं, उसको डर है इस चीज़ का, वो चाहता है कि मैं अपने आंसर शीट को ज़रा देख लूँ, रीवैल्यूएशन के लिए दे दूँ, तो वो इस चीज़ से डर के बैठ जाए कि CBSE मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर 1 मार्क भी तुम्हारा कट रहा होगा तो हम काट भी देंगे रीवैल्यूएशन में, ज़रूरी नहीं तुम्हारे मार्क्स बढ़ के ही आए, कट रहोगे तो काट भी देंगे। जो बेचारा स्टूडेंट जस्ट पास हुआ है, उसको लग रहा है कि यार मेरे साथ 5-6 मार्क्स और बढ़ रहे हैं, मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है। अगर वो बच्चा ये सोचे कि भाई CBSE कह रहा है कि 1 मार्क भी अगर कट होगा तो हम काट देंगे, और अगर 23 के मेरे 22 हो गए तो मैं क्या करूँगा, मैं तो कंपार्टमेंट आ जाएगी। अब भले उसके मार्क्स बढ़ रहे होंगे, पर वो डर के मारे रीवैल्यूएशन में जाए ही ना, इसलिए ऐसी बातें उससे की जा रही हैं कि अगर 1 मार्क भी कट होगा तो हम काटेंगे। दिस इज़ चाइल्ड फ्रेंडली बोर्ड, CBSE ये चाइल्ड फ्रेंडली होता है। स्टूडेंट्स वैसे इतने प्रेशर में होकर पढ़ाई करते हैं, इतनी सारी चीज़ों का प्रेशर होता है उनके ऊपर, और फिर वो अपने एग्जाम देते हैं अपनी पूरी मेहनत करके। देखो हर एक इंसान टॉपर नहीं होता, बट सब अपने अपने लेवल की तो बेस्ट मेहनत करते हैं ना। किसी की मेहनत 40 मार्क्स लाने की होती है, किसी की 20 मार्क्स, किसी की 30 मार्क्स लाने की मेहनत होती है, किसी की 100 में से 100 मार्क्स लाने की मेहनत होती है, बट सबकी मेहनत तो अपनी 100% ही होती है ना। और उसके बाद उस इंसान को ये सुनने को मिल रहा है धमकियाँ कि हम तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे अगर तुम रिवैल्यूएशन के लिए जाओगे तो। उसको तुम एटलीस्ट रीअश्योर तो करो कि हाँ आप रिवैल्यूएशन के लिए जाओ, यू कैन हैव फेथ इन द सिस्टम, अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। और ये बोल दो कि हाँ अगर कम भी हो रहे होंगे हम कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप धमकी दे रहे हो कि बच्चा डर जाए रिवैल्यूएशन के जाने के लिए। और पहली बात तो आपका सिस्टम इतना फेक, आपका सिस्टम इतना बेकार, आपके सिस्टम में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं, आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ भी इक्विपमेंट नहीं है, कुछ भी पूरा प्रॉपर लेआउट नहीं था आइडिया का इस OSM की। और तब भी आप हर सब्जेक्ट का कितना फीस रख रहे हो, 700, और टीचर्स के इतने बोलने के बाद आपने कम करी है फीस। आपको क्या लगता है कि आपका सिस्टम बहुत बढ़िया है, कि आपका सिस्टम डिजर्व करता है कि अपना एक इंसान अपनी ही आंसर शीट देखने के लिए 700 रुपये देगा पर सब्जेक्ट, और फिर उसमें हर एक आंसर को इवैल्यूएट करने के लिए आई थिंक 500 समथिंग था, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 100 था। और अगर आपको मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है, नहीं 100 तो एक्चुअली कुछ था ही नहीं, 100 था। और फिर इट वॉज लाइक अब वो पूरे ओवरऑल चेकिंग करानी, तो इसे 500 रुपीज़ फॉर दैट, अपनी ही कॉपी मुझे देखने के लिए, जो कि आपने ही बेकार तरीके से चेक करी, आपके ऊपर ही पूरा फॉल्ट है, उसको देखने के लिए मुझे 700 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये देने पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। 100 रुपये बहुत टीचर्स के बोलने के बाद हर क्वेश्चन पर 25 रुपीज़ का हुआ है। तुम्हें अपनी औकात अब पता चली है हमारे बोलने के बाद, पहले से क्यों नहीं पता थी भाई? What is going on with the NT and the CBSE? They are not working for the benefit of the students, they're just working for the benefit of what I don't know. सिर्फ उनको बिना मतलब का कमाने से मतलब है, अपना घर चलाने के लिए। यू नो, बेईमानी से कमाना इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक, एंड वो भी स्टूडेंट्स से उनका पैसा छीन के, स्टूडेंट्स से उनकी मेहनत भी छीन ली तुमने, जो वो मार्क्स डिजर्व करते थे वो भी नहीं दिए, और उनका घर का पैसा भी तुम छीन रहे हो।
कि यहाँ पे फीस सबमिट करो, यहाँ पे फीस सबमिट करो। अगर तुम्हें अपने एग्जाम में जाना है तो सीबीएसई की अपनी अलग फीस होती है, एनटीए की, नीटेक आपको देना है, जे आपको देना है, आपको उसके लिए अलग फीस देनी होगी, सीयूटी देना है उसके लिए अलग फीस देनी होगी। ठीक है फाइन, क्योंकि हम हमारा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो इसलिए हम आपको पैसे दे रहे हैं, पर एग्जाम कंडक्ट भी फेयरली नहीं हो रहा था, हम आपको पैसे क्यों दे रहे हैं? Shame on CBSE and shame on NTA, like shame on the education system of this country, and we need some really strict actions now.